कि चलो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, एकदम बराबर देखना। पार्ट 1 में आप लोगों ने सीखा था ये कि 2/1 + 3/2 इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बराबर है, ये था पार्ट 1 में। अब देखते हैं कि पार्ट 2 में हम लोग क्या सीखेंगे। देखो पार्ट 2 में हम लोग सीखने वाले हैं इज इक्वल टू वाला क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब कि देखो कुछ इस तरह से होता है ना, जैसे कि 2/3 = 4/2, बराबर है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बराबर है। तो देखो अगर बीच में प्लस माइनस हो तो उसे कहते हैं 3 स्टेप मल्टीप्लाई, लेकिन अगर बीच में इज इक्वल टू हो तो उसे कहते हैं 2 स्टेप्स मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो इस बात को आप एकदम बराबर ध्यान में रखोगे। अगर बीच में इज इक्वल टू हो तो उसे कहते हैं 2 स्टेप मल्टीप्लाई। 2 स्टेप मतलब कि सिंपल, मैंने बताया था ना आपको, सिंपल 1 2 खत्म खेल। ओके, देखो यहां पर मैं फिर रिपीट करके देता हूं। चलो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग देख लेना, जो कि बहुत ही सिंपल वीडियो है। देखिए अगर आपका एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है ना, कुछ इस तरह का अगर आपको सॉल्व करना है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 3 स्टेप्स मल्टीप्लाई वाला प्रॉब्लम। ओके, लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम ऐसा है, बीच में क्या है, इज इक्वल टू है, तो इसे कहते हैं 2 स्टेप्स मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब कि ये जो 3 स्टेप वाला मल्टीप्लाई है, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। 3 स्टेप में से आप जो आखिरी का जो स्टेप होता है ना, नीचे वाला स्टेप, उसको आप निकाल दो तो क्या बन जाएगा, 2 स्टेप मल्टीप्लाई बन जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत ही इजी है इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, चलो अब देखो उसको सॉल्व करते हैं। 2 स्टेप्स मल्टीप्लाई जो कि बहुत ही आसान होता है, आपको बस 2 स्टेप करना है, 1 और 1। देखो फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो यहां पर लिख देंगे 4। फिर बीच में इज इक्वल टू है तो अब इज इक्वल टू को ही रखो, और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा कितना होता है 12, तो ये हो गया 12। बस हो गया, यही आंसर है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अब आता है सवाल कि सर फिर ये किस काम में आता है। तो देखो ये नॉर्मली वैल्यूज निकालने के काम में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ये नॉर्मली वैल्यूज को निकालने के काम में आता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेके चले तो यहां पर देखो, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं जैसे कि 4/x इज इक्वल टू 3/2। ओके, तो यहां से अगर मुझे x निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग यहां पर करेंगे 2 स्टेप्स मल्टीप्लाई। लेकिन हाँ देखो, आपको स्कूल में वगैरह अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो आपको ऐसा लिखने, मतलब आपको ऐसा लिखना नहीं है कि 2 स्टेप मल्टीप्लाई इसको कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग इसको नाम दे रहे हैं, ऐसा किताब में कहीं पे प्रिंट नहीं है। ओके, नाउ सी हियर, चलो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा कितना होता है 8, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 इज इक्वल टू का, इज इक्वल टू दूसरा स्टेप 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स कितना होता है 3x ही होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंपल 3x। ठीक है, ओके, अब आपको क्या निकालना है, आपको x निकालना है, बराबर है। तो अगर आपको x निकालना है तो 3 को इस घर में आप भेज दीजिए। ठीक है, अब देखो ये 3 ना चिपक कर है x के साथ, बराबर है, मतलब कि मल्टीप्लाई में है। अब इस घर से 3 वहां पर जाएगा तो जाएगा डिवाइड में, मतलब कि ये हो जाएगा 8/3 और यहां पर बचेगा अकेला x। अच्छा, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि x की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना तो बनता है। लेकिन फिलहाल ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसे कहते हैं 2 स्टेप मल्टीप्लाई, जो कि बहुत ही एकदम इजी है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ना, छोड़ेंगे नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं लाइक दिस। मान लीजिए कि यहाँ पर है x/2 इज इक्वल टू 3/4। ओके, ऐसा कोई एग्जांपल है। यहाँ पर भी आपको सिंपल क्या करना है, 2 स्टेप मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहला स्टेप x इंटू 4 कर दो तो ये हो जाएगा 4x। ओके, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, उसके बाद 3 इंटू 2 कर दो, 3 2 जा 6, इस तरह से हो गया। अच्छा, अब आपको निकालना क्या है, फिर आप कहोगे सर हमें तो x निकालना है, तो x निकालना है ना, तो x को रहने दो वहीं पर। अब 4 को वहां पर भेज दीजिए उस घर में। अब 4 इस घर से उस घर में जाएगा तो इस घर में 4 मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, मतलब कि वहां जाएगा तो जाएगा नीचे 6/4। 2 2 जा 4 कर दो, 2 3 जा 6 कर दो, तो x हो जाएगा अपना 3/2। ओके, इस तरह से होता है ये वाला मल्टीप्लाई, जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो अगर बीच में प्लस माइनस होता तो उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही कहेंगे,
इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही कहते हैं, बस अगर बीच में इज इक्वल टू है तो वो होता है टू स्टेप वाला मल्टीप्लाई, और बीच में प्लस या माइनस होता है तो वो होता है 3 स्टेप वाला मल्टीप्लाई। ये बात आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। बस इतना सा छोटा सा ये वीडियो है। अगला वीडियो में और कोशिश करूंगा कि मैं और बेसिक्स पर बनाऊं, ओके। अगर सच में आपको फायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज कमेंट में बताओ कि किस तरह से आप और वीडियोस चाहते हो। थैंक यू सो मच।